नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कितने का लमसम करें जो कि 15 साल में 1 करोड़ बन जाए, जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था। तो दोस्तों, ये जो कमेंट है यहां पे आप देखें कि टारगेट है 1 करोड़ रुपया, समय कितना है 15 साल। तो 15 साल में 1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए हमें कितने का लमसम करना चाहिए या कितना करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा 15 साल में 1 करोड़ रुपया हमारा बन पाएगा। तो यहां हम दोस्तों कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें 15 साल के लिए अगर 1 करोड़ रुपया 15 साल बाद चाहिए तो हमें कितने का लमसम करना पड़ेगा। और यहां दोस्तों हम दो एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलेंगे, एक 12% और एक 15%। अगर हम 12% कैलकुलेशन लेके चलते हैं, एक्सपेक्ट करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि हमें 12% अगर अपने लमसम पे रिटर्न मिलता है हमारे फंड पे, तो हमें यहां पे इन्वेस्टेड अमाउंट 20 लाख रुपया, अगर हम 20 लाख रुपया यहां लमसम करते हैं तो हमें 12% के हिसाब से हमारा 15 साल बाद पैसा 1,09,47,132 रुपया यहां बन सकता है। तो दोस्तों, यहां दो फैक्टर है। आपका अगर रिटर्न बढ़ेगा तो रिटर्न अगर आपको ज्यादा मिलेगा तब आप यहां पैसा कम भी इन्वेस्ट करेंगे, लमसम करेंगे, तो भी आपका 1 करोड़ बन सकता है 15 साल में। अगर रिटर्न कम मिलेगा, पैसा आपने कम भी दिया है, तो यहां आपका समय आपका और लग सकता है, यानी 15 साल से समय बढ़ सकता है। यहां जो घटक हैं, जो पहलू हैं, वो आपके अमाउंट एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा। और अगर आपका रिटर्न बढ़ेगा तब जो है आपका यहां भी वैल्यू, जो करंट वैल्यू बन सकता है, वो बढ़ सकता है अगर आपने 20 लाख रुपया किया तो। अब दूसरा फैक्टर हम जानेंगे कि 15% अगर रिटर्न आता है तो यहां दोस्तों 15% रिटर्न है और 15 लाख रुपया लमसम भी है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और 15 साल बाद। तो यहां 15-15-15 का देखें रूल कि कैसे क्या है यहां पे। तो यहां अगर हम 15 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट लमसम करते हैं तो 15% का अगर रिटर्न निकल के आता है तो 15 साल बाद आपका 1,22,05,592 रुपया यहां बन सकता है। तो यहां दोस्तों अगर आपका रिटर्न बढ़ेगा तो यहां आप कम भी अगर लमसम करते हैं, आपका अमाउंट यहां कम है, तब आपका 1 करोड़ 15 साल बाद बन जाएगा। और अगर आपका रिटर्न कम होगा तो यहां इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ाना होगा, क्योंकि समय जो आपके पास है वो 15 साल ही है। तो ये कैलकुलेशन रहा। अब दोस्तों हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि 15 साल में अगर हम लमसम किए होते मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में, क्योंकि 15 साल का समय काफी लंबा होता है, और अगर आप 15 साल के लिए अगर करना चाहते हैं तो स्मॉल और मिड को हम ट्रैक करके देखेंगे कि कौन कौन से फंड हैं, कितना रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहां दोस्तों ये तो हम ट्रैक पे चलेंगे तब देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि अगर आपको 20 लाख या 15 लाख रुपया लमसम करना है तो कैसे करें। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि लमसम की स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तब आपका एक बड़ा कॉर्पस बनेगा, यानी आपको रिटर्न ज्यादा देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। तो करना क्या है, आपको किसी एक ही फंड में 15 लाख इकट्ठे नहीं लगाना है, आपको 2, 3, 4 फंडों में, 5 फंडों में लेकर के आपको बांट देना है, डाइवर्सिफिकेशन करके चलना है, तब जो है आपको रिटर्न आगे ज्यादा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहां आप अगर आपको इकट्ठा ही डालना है तो आप एसटीपी का भी सहारा ले सकते हैं। एसटीपी के सहारे अपने पैसे को कम से कम 1 साल एवरेजिंग होने दें। बहुत ही मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये सब चीजें मार्केट के ऊपर निर्भर है। आप इसको ध्यान करके ही, पहले समझ करके ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो मेरा वीडियो है दोस्तों आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। अब दोस्तों हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि अगर हम 15 साल के लिए लमसम करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में तो कितना रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों आइए समझते हैं।
दोस्तों हम म्यूचुअल फंड लमसम रिटर्न ऑफ इक्विटी मिड कैप, हम मिड कैप का ट्रैक करके देखेंगे तो यहां हमने जो समय लिया है 15 साल और 15 लाख रुपया अमाउंट है। तो 15 लाख के अमाउंट को हम देखेंगे कि कौन कौन से फंड ने कितना बना के दिया है। पहला जो फंड निकल के आ रहा है आपका, वो है आपका इडेलवाइज मिड कैप फंड, यानी कि आज के 15 साल पहले ये फंड चल रहा है, 15 साल अपनी एज को कंप्लीट किया है। तो इडेलवाइज मिड कैप को देखेंगे, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी है, और तीसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप फंड, चौथा आपका कोटक मिड कैप है, पांचवा बड़ौदा पीएनबी परिभाष मिड कैप है। तो यहां आप देखें ऊपर से स्टार्टिंग में, तो यहां हम पहले देखते हैं इडेलवाइज और इन्वेस्को और एचडीएफसी को। पहला फंड था इडेलवाइज मिड कैप फंड, वो आपका 15 लाख की वैल्यू को 15 साल में आपका 1,96,96,098 रुपया बना के दिया है। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है, अगर किसी ने आज के 15 साल पहले 15 लाख रुपया लमसम किया था तो। दूसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो इन्वेस्को मिड कैप भी देखें, 15 लाख की वैल्यू को 1,89,69,231 रुपया बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। तीसरा जो बहुत पॉपुलर फंड है वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड भी जो है 15 लाख की वैल्यू को 1,89,28,291 रुपये बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न। चौथा जो फंड है आपका, चौथा फंड था आपका कोटक मिड कैप। कोटक मिड कैप भी 1,81,13,225 रुपये बनाया। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। यहां आपने देखा कि मिड कैप कैटेगरी के जो फंड हैं वो 15 साल में कितना रिटर्न दिए हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा स्मॉल कैप का भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। यहां दोस्तों हम स्मॉल कैप का भी डाटा चेक करेंगे, और यहां चेक करें, देखें कि जो पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, आज के 15 साल पहले यहां पे लमसम खुला था, तो लमसम जिसने किया है उसका रिजल्ट देखेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, ये सारे स्मॉल कैप हैं जो 15 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को देखेंगे कि अगर किसी ने 15 साल पहले अगर 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो 15 लाख की वैल्यू को 2,52,64,218 रुपया बनाया है। 20% का रिटर्न दिया है। दूसरा जो फंड है आपका वो एसबीआई स्मॉल कैप है। एसबीआई स्मॉल कैप 15 लाख का 2,08,32,080 रुपया बनाया है। 19% का रिटर्न है। तो देखिए दोस्तों, ये रिटर्न आपके सामने है जिस फंड ने पहले पास्ट डेटा है दोस्तों, ये रिटर्न दिए हैं। और तीसरा जो आपका फंड था 15 लाख का वैल्यू, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप भी 15 लाख की वैल्यू को 1,90,73,270 रुपये बनाया। 18% का रिटर्न। इस तरीके से देखें 18%, 17%, 16%, 1% पे कितना अंतर है। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि स्मॉल कैप में अगर आपने किया था 15 साल पहले 15 लाख, तो कितना रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों ये जो रिटर्न दिख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, और कोई गारंटी भी नहीं होती म्यूचुअल फंड में कि ये जो रिटर्न दिख रहा है वो आगे भी दें। यानी कि आप आंकड़े लगा सकते हैं, आप पास्ट परफॉर्मेंस से एक आपको अच्छी जानकारी मिलती है, आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमें 15 साल के लिए लमसम करना है तो हमें किस किस फंड ने, कौन सी कैटेगरी ने हमें कितना रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।